सबसे पहला टॉपिक है ऊर्जा रूपांतरित करने वाला उपकरण। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। जितना आप पानी वाला बांध देखते हैं उसमें डायनेमो का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टरबाइन घुमाकर आपको बिजली पैदा किया जाता है। ठीक। दूसरा नंबर देखिए, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अब यहाँ पर दे रहा है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण का नाम क्या है? लाउड स्पीकर। जो छत पर लाउड स्पीकर लगाया जाता है उसमें आपको विद्युत ऊर्जा दिया जाता है, जिसमें से आपको आवाज़ निकलता है, वो ध्वनि ऊर्जा होता है। ठीक। अब देखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण सोलर सेल है, जिसे सोलर प्लेट कहा जाता है। इसमें सिलिकॉन अर्धचालक का भी यूज किया जाता है। ठीक। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यहाँ पर देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में टरबाइन, मैंने आपको बताया ऊपर ही। ठीक। मिस की आपको डायनेमो आप बोल सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे कि पहले क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कराया है डायनेमो, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर हो जाएगा। पांचवा देखिए कि विद्युत को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम। जो विद्युत ऊर्जा है उसको प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है विद्युत बल्ब। जो भी आप देखते हैं उसमें विद्युत दिया जाता है तो वो प्रकाश वहां से निकलता है और कुछ उष्मा भी निकलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम विद्युत सेल है। विद्युत सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इसकी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है उसका नाम है ट्यूबलाइट। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसका नाम है माइक्रोफोन। ठीक। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। लाउड स्पीकर आप देखिएगा घर पर जो आपको भोपू की तरह लगाया जाता है उसमें विद्युत दिया जाता है तो उसमें से आपको ध्वनि मतलब कि आवाज़ निकलता है। ठीक। वहीं आप जो माइक्रोफोन होता है उसमें आपको क्या होता है कि ध्वनि ऊर्जा होता है और विद्युत ऊर्जा में वो परिवर्तित कर देता है। ठीक। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? माइक्रोफोन। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? मोमबत्ती। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो है वो है आपको मोमबत्ती। ठीक। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जितना भी परिवर्तित करने वाले उपकरण है, जैसे सितार हुआ, आपको सितार हुआ, गिटार हुआ, ठीक, वायलिन हुआ, ये सब जो भी होता है ये आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दूसरा टॉपिक में पदार्थ और उसका व्यापारिक नाम। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये भी देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ से देखिए, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम, जिसे खाने वाला सोडा बोला जाता है या साधारण नमक बोला जाता है, इसे सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक। तो यहाँ से NaCl कर लीजिएगा फॉर्मूला। धोवन सोडा का वैज्ञानिक नाम, धोने वाला जो सोडा होता है उसका वैज्ञानिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। मैं फार्मूला वाला भी क्वेश्चन लिया हूँ, वो भी देख लीजिएगा, अलग टॉपिक में है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक। मतलब बाई मिस की आप खरीद कर मतलब कहीं से लाए खाने के लिए ही, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से याद रख लीजिएगा ट्रिक आपको कि बेकिंग सोडा मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। ठीक। व्यंजक चूर्ण का नाम आपको पूछता है कि व्यंजक चूर्ण का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। ठीक। अब देखिएगा जो गंदे जगह होते हैं वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, या पानी में स्थित कीटाणु का भी मारने के लिए। इसमें क्लोरीन रहता है ब्लीचिंग पाउडर में। नौसादर का वैज्ञानिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, ये भी याद रखिएगा। चूने का पानी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के पानी का वैज्ञानिक नाम। सोरा का वैज्ञानिक नाम पूछता है कि इसका क्या होता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है सोरा का। आपको लाफिंग गैस मतलब हंसले वाला गैस जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जिसे बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक। शुष्क बर्फ का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस CO2 के शुष्क बर्फ बोला जाता है, इसकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोला जाता है। ठीक। हरा कशिश का आपको पूछता है वैज्ञानिक नाम, हरा कशिश का होता है कैल्शियम सल्फेट, याद रखिएगा, बहुत बीबीआई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, इसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, अलग से वो क्वेश्चन मैं कराया हूं। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। गैलेना का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये क्या होता है, ये होता है लेड सल्फाइड, गैलेना का वैज्ञानिक नाम। और सुहागा जो होता है, सुहागा का क्या होता है वैज्ञानिक नाम, ये बोरेक्स इसे बोला जाता है। ठीक। चौक जो होता है, जो आप लिखते होते हैं, चौक का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बिना बुझा हुआ चूना का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक। लाल सिंदूर का वैज्ञानिक नाम, जो लाल सिंदूर लगाया जाता है उसका होता है लेड परऑक्साइड होता है, लेड परऑक्साइड वैज्ञानिक नाम होता है। और सिलिका का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक। चूने चूने का पत्थर का वैज्ञानिक नाम जो होता है, चूने का पत्थर का होता है ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। और संगमरमर का भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संगमरमर का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। भारी जल का
जो कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। भारी जल का वैज्ञानिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O जिसे बोला जाता है, ठीक। सिरका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिरका का वैज्ञानिक नाम एसेटिक अम्ल के तनु घोल होता है, जो सिरका होता है इसका, ठीक। मार्स गैस किसे कहा जाता है? CH4 जिसे आप बोलते हैं। CH4 मतलब कि मीथेन गैस को, दलदली क्षेत्र में मिलता है, ठीक। और ये हो जाता है आपको मार्स गैस, मीथेन। यूरिया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? यूरिया का होता है कार्बाइड भी या कार्बाइड इसे बोला जाता है यूरिया का, ठीक। नीला कशिश का वैज्ञानिक नाम जो होता है ये होता है कॉपर सल्फेट। और MIC जिसे बोला जाता है, मतलब कि मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका रिसाव भी हुआ था, आप जानते हैं कि 1984 में, ठीक। तो ये इसका आपको वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट बोला जाता है, ठीक। जल गैस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जल गैस का वैज्ञानिक नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को ही जल आपको गैस बोला जाता है, ठीक। प्रोड्यूसर गैस का आपको जो प्रोड्यूसर गैस होता है, प्रोड्यूसर, ये आपको गैस का वैज्ञानिक नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को बोला जाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम तीसरा टॉपिक देखते हैं कि प्रमुख विटामिन के रासायनिक नाम। जो प्रमुख विटामिन है उसका रासायनिक नाम जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है ये रेटिनोल है, ठीक, ये याद रखिएगा। और इसका जो कमी से होता है रतौंधी रोग हो सकता है, इसकी रेटिना मतलब रेटिना जो आंख का भाग होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रेटिनोल ये है वैज्ञानिक ए का रासायनिक नाम, सबसे ज्यादा गाजर में मिलता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम देख लीजिए, थायमीन है। मैं बताऊंगा इससे होने वाले रोग कौन है और इसका मतलब कि सबसे ज्यादा पाया किस में जाता है, ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ। विटामिन B2 का रासायनिक नाम देख सकते हैं, राइबोफ्लोविन है। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपको नियासिन। इसका देखिए बगल में आपको डेट में लिख दिया हूँ, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि इसका खोज कब किया गया था। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल इसका नाम है, ठीक। विटामिन B6 का रासायनिक जो नाम है यह है पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है ये बायोटीन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम। विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है इसीलिए इसका नाम है साइनोकोबालिन है। विटामिन C का रासायनिक नाम ये है आपको एस्कॉर्बिक अम्ल है, सबसे ज्यादा आंवला मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है ये आपको कैल्सीफिरोल है, सूरज के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी, ये आपको पता होता है। विटामिन ई का रासायनिक जो नाम है ये टेकोफोरोल है। विटामिन आपको ई माफ कीजिएगा, विटामिन ई का नाम जो है ये टेकोफोरोल है। और विटामिन के जिससे आपको खून का थक्का बनता है, ये विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन नाम है, विटामिन के का रासायनिक नाम है, ठीक। और विटामिन के कमी से होने वाले रोग का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। विटामिन से कमी से होने वाले जो रोग है वो विटामिन ए के कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को रतौंधी बोला जाता है, जिससे आंख प्रभावित होता है, ठीक। विटामिन B1 की कमी से थायमीन जिसका नाम होता है, इससे बेरी रोग हो सकता है। जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि यहाँ से पूछता है कि विटामिन B3 किसके कमी से आपको मंदबुद्धि रोग होता है, तो ये विटामिन B3 से, या बालों का सफेद होना भी B3 होता है। विटामिन B5 से कौन सा रोग हो सकता है, तो ये पेलाग्रा जिसे बोला जाता है, मतलब कि त्वचा फटना या दाद होना, ये सब आपको, ठीक। विटामिन B6 से कौन रोग होता है, तो यहाँ पर देखिए इनिमिया इसे बोला जाता है, या चर्म रोग बोला जाता है। विटामिन B7 देख सकते हैं, विटामिन B7 से होने वाले लकवा या सिर में दर्द होता है, ठीक। विटामिन B12 साइनोकोबालिन जिसे बोला जाता है, इससे कमी से होने वाले रोग रक्त छिड़ता जिसे एनीमिया बोला जाता है, रक्त की कमी होता है। और पांडु रोग भी इसी आपसे होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं विटामिन C का रासायनिक, जो विटामिन C की कमी से होने वाले रोग, विटामिन C की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी होता है, या मसूड़े का फलूदा में इसके मसूड़े से खून आना, ये सब आप विटामिन C की कमी से होता है, ठीक। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग जो है ये रिकेट्स है या एस्टोप्लेसिया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। विटामिन E से कमी से होने वाले जो रोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं, यह नपुंसकता हो सकता है या बंधता हो सकता है, इसकी ये विटामिन E की कमी से होने वाला है। और विटामिन के यहाँ पर आप देख सकते हैं, विटामिन के से होने वाले जो कमी से रोग होता है रक्त का थक्का ना बनना। अब जो विटामिन है और उनके खोजकर्ता वो भी देख लीजिए कि कौन से विटामिन को किसने खोजा था। जैसे विटामिन जो आपको शब्द या विटामिन की खोज किसने किया था, तो ये फंक ने किया था। विटामिन ए की खोज किसने किया था, जो कि सबसे ज्यादा गाजर में मिलता है, ये मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का खोज किसने किया था, ये भी मैकुलन ने ही किया था। और विटामिन सी का खोज किसने किया था, जो सबसे ज्यादा आंवला मिलता है, होलकेट ने किया था। विटामिन डी की खोज किसने की थी, तो यह हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी की खोज किसने किया था, हॉपकिंस ने किया था। अब पदार्थ और उसके रासायनिक नाम देख लीजिए, कुछ पदार्थ है और उसके रासायनिक नाम अगला टॉपिक में। तो जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको करा रहा हूँ। धोवन सोडा का, जो धोने वाला सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम देख लीजिए, NO2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O इसका नाम है। बेकिंग सोडा का आपको जो खाने वाला सोडा होता है NaHCO3 इसका होता है, ठीक। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र जो होता है यहाँ पर देखिए CaOCl इंटू Cl, ये आपको विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र देख लीजिए, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कंफ्यूजन होता है, तो जिप्सम का यहाँ पर देख सकते हैं कि COSO4 इंटू 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर देख सकते हैं, इसका जो होता है ये पानी मिलाया जाता है तो COSO4 इंटू ½ H2O हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से ही बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बनता है, दोनों से ये दोनों से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो जिप्सम का यहाँ से देख लीजिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ यहाँ पर H2O हो जाता है और जिप्सम में डबल ही होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भारी जल का आपको रासायनिक नाम D2O मैंने बताया है, आपको नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग होता है। लाफिंग गैस का आपको होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो होता है NaOH होता है, NaOH, ये कास्टिक सोडा का नाम होता है NaOH, ठीक।
साधारण नमक का रासायनिक नाम जो होता है NaCl होता है, और अम्ल अम्ल राज्य से बोला जाता है, या अम्ल राज्य का रासायनिक नाम जो होता है HNO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपको देख सकते हैं अम्ल राज्य से बोला जाता है। अब विज्ञान के विभिन्न शाखाएं देख लीजिए, लास्ट टॉपिक यहाँ पर देख लीजिए, विज्ञान के अलग अलग जो शाखाएं उसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। जैसे कि नियोमोसमेटिक में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक, नियोमोसमेटिक में जो आपको पुराने सिक्के हैं उसका अध्ययन किया जाता है नियोमोसमेटिक में। और एकोस्टिक्स में आपको क्या किया जाता है, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है एको मीन्स की ध्वनि जो एको करता है, ठीक। एकोस्टिक्स में आपको किसका अध्ययन किया जाता है, ध्वनि विज्ञान का, ठीक। एंटोमोलॉजी में किसका किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी में कीट पतंग जो कीट उट होते हैं उसका संबंधी विज्ञान है। और ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है या किससे संबंधित है, ये पक्षी विज्ञान से संबंधित है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, सेरिकल्चर रेशम कीट के पालन से संबंधित है, ठीक। एपीकल्चर किससे संबंधित है, ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, ये है आपको फलों के उत्पादन से हॉर्टिकल्चर। पीसीकल्चर किससे संबंधित है, पीसीकल्चर जो संबंधित है ये मत्स्य पालन से मछली पालन से संबंधित है। माइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये कौकुं का अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फाइकोलॉजी किससे है, तो ये आपको शैवालों का अध्ययन। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में कंफ्यूजन होता है, माइकोलॉजी में आपको कवक हो जाएगा और फाइकोलॉजी में आपको शैवाल हो जाएगा, ठीक। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, माइकोलॉजी कवक का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। पोमोलॉजी किससे संबंधित है, पोमोलॉजी आपको फलों के अध्ययन से संबंधित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एकेथोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये मछलियों के अध्ययन से संबंधित है, एकेथोलॉजी, ठीक। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, ये आपको वृक्ष या झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है, डेंड्रोलॉजी। और ऑफियोलॉजी किससे संबंधित है, तो सर्फों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहा जाता है। तो टोटल देखिए इतना टॉपिक मैंने कराया, और इसे बार बार आप देख सकते हैं, 1 से 2 बार देखिएगा, सब याद हो जाएगा। और यहाँ से पक्का आप समझिए कि अच्छा खासा आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है और लोग कन्फ्यूजन के कारण गलत कर देते हैं, ठीक। ऐसे ही मैं बार बार टॉपिक आपको कराते रहूंगा, जो भी महत्वपूर्ण मुझे लगेगा एक ही बार में सफाया कर दूंगा, ठीक। इसे जरूर देखिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।